बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ हैं फ़खर रहमान साहब और ज़ुल्करनैन इकबाल। और बड़ा अहम दिन है आज। तारीख़ जो है इलेक्शन के लिए हतमी वो फ़ाइनल हो गई है। 4 फरवरी है या 11 फरवरी। सदर पाकिस्तान का इख्तियार जो था आइन के तहत, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जो रिमार्क्स थे, जो वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें ये बिल्कुल वाज़े कर दिया कि तारीख़ देने का जो इख्तियार है वो सदर पाकिस्तान के पास है। और हदायत की इलेक्शन कमीशन को, और जनाब सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो पहले कहते थे कि इस मुलाकात का फ़ायदा नहीं है, आज अपनी पूरी टीम के साथ, जैसे कुकड़ी अपने बच्चों के साथ पहुंच जाती है ना, ऐवान सदर पहुंचे और मुलाकात और सारा। तो इसी हवाले से बात करेंगे और सबसे पहले चलते हैं ज़ुल्करनैन इकबाल। ज़ुल्करनैन, जो आर्टिकल आइन का था 48 सब क्लास 5, जो कहता था कि सदर मुमलिकत के पास है इख्तियार तारीख़ देने का जब असम्बली डिज़ोल्व होती है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने, इन सब लोगों ने मिल मिलाकर ये कहा कि जी नहीं, वो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और ये तो इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। लेकिन आज बेंच ने, काजी फायज़ साहब, अतर मिनुल्लाह साहब, अमीनुद्दीन खान, उन्होंने तो उस सारे बयानिए और वो जो सारी गुफ्तगू थी उसके परखच्चे उड़ा दिए। समी साहब, आज ऐवान सदर की और तहरीक इंसाफ की फतह हुई है। पीडीएम वो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदादें पास करती थी, वज़ीर कानून, निगरान वज़ीर कानून, बल्कि तमाम सूबों के निगरान वज़राए कानून की, अटार्नी जनरल की, और तमाम जो बड़े बड़े फन खान वकला पीडीएम जमातों में शामिल थे, जो आके अपने अपने तासुरात देते थे, वो बड़े बड़े दानशोर जो टीवी पे बैठ के बोलते थे इलेक्शंस की तारीख के हवाले से, उन सब की शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तस्लीम कर लिया और होल्ड कर लिया कि आइन बालादस्त है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो भी की है वो आइन के तहत ही है, और आइन बड़ा वाज़ेह आर्टिकल 48(5) के तारीख सदर पाकिस्तान देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है सदर के मुझसे मुशावरत ना करने वाला। सदर मुशावरत से ही तारीख दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन की, और ऐवान सदर से मुशावरत ना करके इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यही वो वजूहात थी कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्टम पर आए तो उनको शुरू यहाँ से करना पड़ा कि जी डिलिमिटेशन चल रही है, ये अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान करेंगे, और इलेक्शन की जो डेट है वो 11 फरवरी हमने तजवीज़ की है। इसके हवाले से देखा जाए तो 11 फरवरी की जो डेट है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। 5 दिसंबर को हल्का बंदियाँ शाया होंगी, जिसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम यानी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। 54 दिन का ये शेड्यूल होता है, जो जाके मुकम्मल होगा 29 जनवरी को। 29 जनवरी पोलिंग डे बनता है, लेकिन क्योंकि वो मंडे है तो ये 58 दिन का उसको करना चाहें तो करके ये 28 जनवरी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आगे 4 फरवरी तक का जो संडे है वो भी छोड़ दिया कि ज़रा अरेंजमेंट इंतजाम करने में हमें टाइम मिल जाएगा, और 11 फरवरी पे ये ले गए हैं। अब ये तजवीज़ जो है इलेक्शन कमीशन की, ये फाइनल नहीं है, ये चली गई है ऐवान सदर में। बिल्कुल। अब इस वक्त सदर के साथ उनकी मुलाकात जारी है, जो कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी, और फिर तय होगा कि क्या ये 28 जनवरी होगा, 4 फरवरी होगा या 11 फरवरी होगा। कब इम्कानात हैं कि ये 4 फरवरी को हो जाए। बहरहाल अब जो ऐवान सदर का, सदर मुमलिकत का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान का इत्तफाक होता है, वो सामने कल सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, कुछ देर में अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन जो रौनक से भरा हुआ था, जिसका गरूर इस हद तक था, जिन्होंने खुद पार्लियामेंट को कह के तरमीम करवाई कि हमें इख्तियार दें इलेक्शन डेट आगे पीछे करने का, मुकर्रर करने का, सदर से वापस लें, उनको आज दोबारा कह लेंगे 100 प्याज भी खाए, 100 लितर भी खाए, इस वक्त ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। ये आपको तब्दीली की, कुछ तब्दीली की फजाएं नहीं लगती? कुछ मुझे लगता है हवाएं तब्दीली की चल रही हैं। हवाएं ऐसी तब्दीली की चली हैं कि 1 घंटे में सारा कुछ तब्दील हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। उसी सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट में पटिशनें पेंडिंग है। आज ख्याल नहीं है कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वही जज साहब अतर मिनुल्लाह साहब थे जिन्होंने कहा था जी हाई कोर्ट जब तक डिसाइड ना करे हम सुन ही नहीं सकते, हमारा इख्तियार ही नहीं है। आज उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट्स में आज भी केस पेंडिंग है उसका, और वही वकला थे जिनमें से आज किसी ने बताया भी नहीं। वही सदर मुमलिकत जो सबको बुरे लग रहे थे, वो आज बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए। इलेक्शन कमीशन को भी याद आ गया कि हाँ जी, हमने इलेक्शन भी कराना है।
सबको इलेक्शन भी जरूरी लगने लग गया, 48(5) भी सबको पसंद आ गया, जिसको बुरा लगता था। पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक साहब और ये सारे तरमीम कराने वालों में शामिल थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि जी नई तरमीम हो गई है, अब सदर का इख्तियार नहीं रहा, अब इलेक्शन कमीशन। आज वो आके कह रहे थे कि सदर के खिलाफ कार्रवाई करें, सदर का सदर ने डिले कार्रवाई करें, जी कार्रवाई करें, सदर जिम्मेदार है। ऐसे यू टर्न 1 घंटे में सब अच्छा हो गया, ऑल गुड गुड। इवन के चीफ जस्टिस जो खुद भी खैर उनके लिए बड़ा कुछ आज अच्छा हो गया था, वो अचानक से वो कहने लग गए कि आज क्या ऐसा मामला है कि सारे खुश खुश हैं। लेकिन अच्छा फखर रहमान, एक तो ये कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बहुत सारी चीज़ों से हमें बहुत इख्तलाफ है और हम उनका बरमला इजहार भी करते हैं, लेकिन आज जो कंडक्ट था अदालत का जिसमें वो इलेक्शन डेट के हवाले से मुझे बड़े संजीदा नज़र आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन की डेट चाहिए, और फिर उसके बाद ये हुआ कि ये भी उन्होंने कहा कि अब अटॉर्नी जनरल साहब जो डेट आ जाएगी उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी, कोई एक्सटेंशन हमारे पास मत लेके आएगा। वर्ड उन्होंने यूज़ किया स्टोन रिटन, पत्थर पे लकीर। मैं सुन रहा था ये कमर दिलशाद साहब को कि कोई ज़लज़ला भी आ सकता है 11 को और पता नहीं तारीख़ कोई हल्का बंदियों का आगे पीछे हो सकती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये 11 फरवरी को इंतखाब हों। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के साथी भी इसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू उनका, लेकिन अदालत ने जो तारीख़ आज उन्होंने कहा फ़ैसला होगा, बल्कि यहाँ तक कहा कि जो लोग वहाँ पर बैठे होंगे कमरे में सदर साहब से मिलने वाले, उनके दस्तखत भी चाहिए होंगे और इसमें किसी किस्म की भी तब्दीली नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया समी। देखें, आज जो चीफ जस्टिस साहब ने 2-3 चीज़ें जो थी बड़ी अच्छी की और वो काबिल सताइश हैं। इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवाम पर किसने हुक्मरानी करनी है, उनके मुंतखब नुमाइंदों ने करनी है। अवाम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, इसके बहुत पॉजिटिव असरात आएंगे। वेल डन चीफ जस्टिस, मेरी तरफ से उनको फुल मार्क्स हैं। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो ये चीज़ बता दी कि कोई इफ़ एंड बट नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा पत्थर की लकीर, तो उन्होंने दस्तखत से भी मशरूत कर दिया कि सबके दस्तखत होंगे ताकि कल को कोई बहाना ना चले। आज सुप्रीम कोर्ट को जितना मैंने कवर किया है उसमें मैं ये पहली बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर अदालत में लिखवाया और उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो थी उसी वक्त जो थी वो दी, और वो ये चाह रहे थे कि फ़ौरन मामला जो है ना उसको निपटाया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि आप सदर साहब से इलेक्शन कमीशन के डेलीगेशन की मुलाकात का टाइम लें, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन वालों से ये कहा कि जाओ गो, यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो, अभी तक खड़े हो, जाओ गो, मिलो जाके सदर से। जी बिल्कुल, यहाँ से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बिल्कुल जो है वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 की बात की, आइन की खिलाफ वर्जी की बात की, ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, यानी कि तमाम जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदर साहब डेट दें, इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस करे और उसके बाद चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। उन्होंने कहा लेट अस रिजॉल्व द मैटर। जिस तरफ एक बहस को ले जाने की कोशिश की गई, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप बेंच तोड़ना चाहते हैं, देखें वो जो इंटरप्रिटेशन वाली बात थी ना, वो तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। आर्टिकल 224 है, आर्टिकल 220 है, 254 है, वो सारे मामला तय हो चुके हैं। अब क्योंकि मामला आगे निकल चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये था कि लेट अस गो फॉर इलेक्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा जो थी वो सीरियस नज़र आई। जैसे हमने पहले भी ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सदर साहब को हुक्म नहीं देना चाहते क्योंकि उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज अगर हुक्म अदूली हो गई, तो इसलिए एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का भी उन्होंने कहा क्यों वो भी टाइम गुजर चुका है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्टेब्लिश कर दिया कि सदर ने डेट देनी है। आर्टिकल 48 सब जो क्लास 5 है वही उनका इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी, जैसे मैंने आपको कहा कि वो जस्टिस मुनीब ने तफसीली जो रीजंस दिए थे उसके अंदर हर चीज़ मुतय्यन कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट आज इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके तहत ही सारा कुछ करना था। तो लिहाजा बहुत अच्छा फैसला है। और अच्छा, अब एक सवाल ये है जुल्करनैन, मैं इस पर इसलिए आऊँगा क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से कि लोगों को यकीन नहीं था, और अभी भी मैं टीवी पर इधर उधर देख रहा हूँ और जी बड़ी सर्दी है जी, फरवरी में तो बड़ी बर्फ़बारी होती है, कैसे इलेक्शन होंगे। लेकिन जो बंदोबस्त किया है आज अदालत ने कि इसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई इजाफा तारीख़ में आगे पीछे नहीं,
तो इसका मतलब है इलेक्शन तो हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि तमाम सियासी जमातें बिलखुसूस तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुनों में तो एक बड़ा तहर्रुक होगा, इसलिए कि वो बिल्कुल डेड हो गए थे और रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ लोग टूट कर कोई इधर जा रहे थे कोई इधर जा रहे थे। देखिए समीक्षा टूटने का सिलसिला तो बंद मेरा ख्याल नहीं होगा और जो निकलेगा वो फड़िया जाएगा। नहीं, आज बात हुई ना शफाफ इलेक्शंस की, तो जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब चीफ जस्टिस सदर साहब ऐलान कर देंगे तो मामला चला गया इलेक्शन कमीशन के पास। हाँ जी। और अगर यहां पर भी किसी की दादरसी नहीं होगी तो फिर हम बात करेंगे। तो आप खुल के कहा उन्होंने, खुल के कहा, फारूक नाइक साहब को कहा। आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन को दाद रसी कर पाएगा? अगर नहीं करेगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में तो आना है फिर। चले, जब चांद चढ़ेगा सारी दुनिया देखेगी। हाँ ठीक है, आप भी इधर ही, अभी नहीं, अभी आप समझते हैं कि अभी आपको अभी तहफुजात हैं? मैं अभी ये समझता हूँ बीच के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, क्योंकि जो रावी चैन लिख रहा था उस रावी का अभी तक कोई फिलहाल, लेकिन एक चीज़ मैं आपको काफ़ी अरसे से आपके व्लॉग्स में कह रहा हूँ, जब से 21 अक्टूबर से, कि दूल्हा आ गया, ठीक है, जिसने इलेक्शन के बाद दूल्हा बनना है। आप नवाज शरीफ की बात कर हाँ रहे हैं? जी, नवाज शरीफ आ गए थे, वजीर आजम वो तयशुदा है कि जी उन्होंने बनना है, इसलिए अब इलेक्शन भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बात एक फैलाई जा रही है ताकि लोग जो है ना बस उनको तस्लीम कर लें कि वो वजीर आजम बनेंगे। अभी 25 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोगों का समंदर है बीच में। पीटीआई के रहनुमा हैं, लोग हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, अवाम है। ये कोई मतलब हलवे की प्लेट है किसी के घर में के जाके आप खा लेंगे? अभी तक तो हलवे की प्लेट ही रही है इलेक्शन। नहीं ऐसा हाँ, नहीं, मेरा अभी तक ये कहता हूँ कि अगर पब्लिक निकले और टर्न आउट 50% से क्रॉस कर गया तो फिर बहुत, तो वो लोग जो क्या निकलेंगे नहीं, जो खान के अब तो नारा ये होगा कि वोट डालना है, खान को बचाना है, खान को निकालना है, यही तो नारा होगा। और क्या होगा नारा? सितम शरीफी उन बेचारों की ये ना कि वो कीबोर्ड पे ही रहते हैं, सारे बाहर आते नहीं है। बाहर आएंगे तो उनका काम होगा, अगर वो खुद अपनी बेहतरी चाहते हैं तो नहीं निकलेंगे तो फिर वो कीबोर्ड की हत्या की रहेगी। जी फखर, मैं यहाँ पे जो है ना ये आपको बता दूं कि देखें, जो पिछले साल बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत धांधली की कोशिश की गई थी, की भी गई, और उसके बावजूद पीटीआई जो थी वो 20 में से 16 या 17 नशीसें जो थी वो निकाल के ले गई थी। फिर गिलगित में क्या हुआ? जी हाँ, फिर रिसेंट उसके बाद गिलगित का रिजल्ट आपके सामने आया, और फिर जनूबी पंजाब में भी एक बड़ा इलेक्शन हुआ था और उसका रिजल्ट भी सामने आया था। तो देखें, एक चीज़ मुसलसल अगर आप नोट करें कि जो कुछ पार्टियां हैं उनको मुसलसल सियासी आज़ादी है कि वो जलसे भी करें, वो जुलूस भी निकालें, वो हर तरह से अपना काम करें। एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके ऊपर हर तरह की कदगन जो है, इवन कि वो झंडा लेकर बाहर नहीं निकल सकते, उनको पकड़ा जा रहा है। इसका सियासी जो फॉल आउट है वो यकीनन पीटीआई की अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो अवाम में उसको इजाफा ही हुआ है। अभी जितने भी सर्वेज हैं, इंडिपेंडेंट सर्वेज भी सब कहते हैं कि पीटीआई जीतेगी। पीटीआई की समझता, मुझे एक बात बताइए जी, आप कह रहे हैं कि जी वो बड़े वो हो जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड सी हो जाएगी या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा लेवल प्लेइंग, लोग लेवल प्लेइंग फील्ड कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन जो है ना वो उनके तहफुजात देखेगा। वो 14 अगस्त बनाने निकले, अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। वो कश्मीर से यकजहती के लिए निकले, गिरफ्तार हो जाते हैं। वो ईद मनाए, गिरफ्तार होते हैं। वो गजा के लिए एहतजाज करें इसराइल के खिलाफ, वो फिर पकड़े जाते हैं। अभी खल्के खुदा जब निकलेगी ना बाहर तो नारा यही होगा कि जेल का फाटक टूटेगा, इमरान खान छूटेगा। मैं आपको बता रहा हूं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला ये नारा गूंजेगा। और आज के फैसले ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में एक तहर्रुक पैदा कर दिया। डेफिनेटली एक सबसे बड़ी जो एम्बिग्विटी थी ना वो इलेक्शंस होने या ना होने के हवाले से थी। आज उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट से, जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, जो खबर आई है उसकी शक्ल में आया। कल हतमी तौर पर तारीख आ जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ट्विटर पर इमरान खान के जिस उम्मीदवार का नाम आएगा ना, भले निशान उसके पास कोई भी हो, असल तहरीक इंसाफ वो होगी, वो होगा इमरान खान का नुमाइंदा और वही जीतेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कोई इस्तेकाम है या कोई अदम इस्तेकाम है या कोई नून लीग है या कोई पी लीग है या कोई काफ लीग है, खल्लास। मुझे मेरा तज्जिया तो ये कहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें देखें, अब जब इलेक्शन कमीशन जो है उसने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको अपनी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मी हैं, उसको जारी रखने के लिए आपको प्रोटेक्शन देते हैं। एतजाज़ एहसन साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से।
वो पिटीशन जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियासी कायदीन है। लेट्स सी अब क्या होता है। बहरहाल मैं क्योंकि ज़्यादा जुल्करनैन, यू वांट टू ऐड एनीथिंग, क्योंकि खासा लंबा हो गया प्रोग्राम हमारा। मैं फ़कत साहब सिर्फ एंड में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो इलेक्शन है वो शफाफ होगा? लोग निकल के क्या करेंगे वो एक अलग चीज़ है। जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि फ़लाँ फ़लाँ सीट आपकी है और इतनी आपकी हो जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो किधर जाएंगी सारी? देखिए, मैं आपने मुझसे ये बात पूछी है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो पीडीएम की जमातें हैं, एक तो उनका इस्टेब्लिश हो गया कि वो इलेक्शन की डेट के लिए बिल्कुल मुतहरिक नहीं हुए थे। सर डेट आ गई ना, अब अगले इलेक्शन के ऊपर तक बात करें, इलेक्शन डे की बात करें और उससे पहले की बात करें। जब लोगों को आप पोलिंग बूथ में जाने से लोगों को हथकड़ियां लगाएंगे? क्या लोगों को वोटर जब निकल के आएगा तो क्या आप उसको पकड़ मैं जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ जवाब। बिल्कुल जुल्करनैन, तुमने बात ठीक कही। ताकत से, कोअर्जन से तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्योंकि ये जनरल इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान में है, इतने वसाइल नहीं होंगे। आप चंद 100 को रोक सकते हैं, चंद हज़ारों को रोक सकते हैं। जब लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान की हर गली में निकल रहे होंगे वोट देने के लिए, इतनी फोर्स नहीं है कि वो उनको रोक सके। बहरहाल इस नोट के साथ इजाज़त, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।